ठीक है। नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार, आप देख रहे हैं जिंद प्लस। हमारे साथ में हैं मोहम्मद अहमद जी। इनसे बात करते हैं क्योंकि इन्होंने आज चीफ गेस्ट के तौर पे यहाँ पे भारद्वाज जियों को बुलाया हुआ है, तो बात करते हैं इनसे। जी नमस्कार। क्या प्रोग्राम था सर आज? प्रोग्राम जो है इलेक्शन का दौर है जी। और हमारा देश जो है बहुत नाजुक हालात से गुजर रहा है। हमें देश को बचाने की ज़रूरत है जी। और इसीलिए हमने अपने गठबंधन के साथियों को बुलाया है, अपने जो मजबूत नेता हैं उनको बुलाया है, ताकि हम सब मिलकर जो है उनके विचार को सुने और अपना मत जो है एकजुट होकर गठबंधन को दें, ताकि देश जो है वो सुरक्षित हाथों में जा सके। जी, हमारे साथ में भारद्वाज जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भाई जी, क्या प्रोग्राम था आज का? देखिए, हमारे ये एक संस्था है, सामाजिक संस्था जींद कृष्णा कॉलोनी के अंदर। जी सर। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, नफरत की दीवार हटाओ और भाईचारा बनाओ। पिछले दिनों हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर नूह में एक हिंसा पैदा हुई। उस हिंसा का टाइम हमने जींद वासियों ने 36 बिरादरी ने मिलके, सभी धर्मों ने मिलके एक आंदोलन चलाया रानी तालाब से, और इसे नफरत की दीवार हटाओ कि एक संस्था के माध्यम से। और ये एक नारा दिया पूरा अगवे पूरा हरियाणा ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं। और उसका सर हमने जो जींद के अंदर काम किया था, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, ज्ञापन दिया था डीसी को जा करके, और उसका सर नूह तक पहुंचा जहाँ हिंसा बढ़ करी थी, और वो ठीक हुई, लोगों के मन शांत हुए। और ये एक मैसेज गया जींद से, अगर ये जींद हम सब भाइयों ने मिल करके रहना चाहिए, आपसी सद्भावना बना करके रहना चाहिए। और इस संस्था से आज मुझे यहाँ रघुवीर भारद्वाज प्रदेश सदस्य, प्रदेश कार्यकारिणी हरियाणा को यहाँ चुनाव के दौरान बुला करके मान सम्मान दिया। उसके लिए मैं इस संस्था का धन्यवाद करता हूँ और अपील करता हूँ जो आज इस कृष्णा कॉलोनी में हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि सोनीपत लोकसभा से जो हमारे प्रत्याशी हैं सतपाल ब्रह्मचारी जी, उनको आप भारी मतों से 25 तारीख को हाथ के निशान पर बटन दबा करके अपना पुण्य के भागी बने और भारी बहुमत से अपने आस पड़ोस में, मोहल्ले में, कॉलोनी में सब जा करके एक एक आदमी 100 वोट लाने का काम करे और अच्छी तरह से वोटों को भुगता करके उनको कामयाब करें। और उनकी तरफ से हम पूरा आश्वासन दिलवाते हैं, क्योंकि मैंने उनको बहुत बरता है। उन जैसे नेक इंसान, ईमानदार, मेहनती और कर्मठ शायद ही कहीं मिलेंगे। उन्होंने चुनाव लड़ा मेयर का हरिद्वार से, 36 बिरादरी की वोटें आई, हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी खूब वोटें दी। हमने वहाँ जा करके भाषण दिए कॉलोनियों में, और उन्होंने वो काम करके दिखाया। एक बारी बाढ़ आ गई थी वहाँ हरिद्वार के अंदर, 5-5 फीट बाजार के अंदर मिट्टी डल गई थी। उन्होंने अपनी धोती ऊपर बांध के कसी लेके हमारे नगर परिषद के जो ट्रैक्टर होते हैं जमादारों के साथ लग के ऐसे डालते देखा मैंने उसको मिट्टी को। वो इतने मेहनती हैं। और जींद की धरती में पैदा हुए गंगोली गाँव में, और गंगोली गाँव में मंदिर है, वहाँ से उन्होंने शरियात करी ब्रह्मचारी पढ़ की। और एक आश्रम यहाँ अपने पंडारा में है, और फिर 2 आश्रम वहाँ हरिद्वार के अंदर हैं। और वो चाहते हैं वहाँ माँ गंगा जैसा पवित्र उन्होंने शरीर बनाया, तप किया, और उस तपस्वी को परमात्मा फल देगा और आप लोगों की सेवा करने का मौका देगा। उन्होंने बनाया भाई मेरी जन्मभूमि है जिंदगी और लोकसभा सोनीपत की, मैं उसका ऋणदार हूँ, क्योंकि इन गलियों में वो पढ़ा पड़ोसा, बड़ा हुआ, पढ़ाई की और इस मुकाम पर पहुँचने का काम किया, और वो आपकी सेवा करना चाहता है। वो कहते हैं भाई मेरी ज़िंदगी जितनी बाकी है वो गरीब लोगों के लिए है, और मेरा हल्का सोनीपत जो है उसके लिए है, और मैं इस लोकसभा की 9 के 9 हल्कों की सेवा करूंगा। जी, हमारे साथ में सर हैं, और सर इनकी संस्था से जुड़े हुए हैं। आइए बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामफल दैया है। हमारा सामाजिक सद्भावना मंच है। हमारा एक अभियान चला है, नफरत की दीवारों को हटाकर मेरे घर आके तो देखो, जिंदगियों को जोड़ने की कोशिश। हम जिंदगियों को जोड़ने की जो कोशिश में लगे हुए हैं। हमने अनेक प्रोग्राम किए हैं, और ये हमारा मोहम्मद अहमद का घर है। यहाँ भारद्वाज साहब हैं, कॉमरेड रमेश हैं, दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुलाया है हमने, ताकि आपस में कोई नफरत ना हो और लोग प्रेम से रहें। और ये आज का जो दौर है, आज भी प्रधानमंत्री नफरत की बात कर रहा है। हम ये कहते हैं कि
विकास के नाम पर वोट मांगिएगा, नफरत के नाम पर नहीं। तो हम नफरत को हटा के आपसी प्रेम भाव की बात करना चाहते हैं। हमारे बीच में कॉमरेड रमेश भी आए हैं एक बार। ये जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी आप बताएंगे कुछ? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद, आप लोगों की आवाज़ को आम लोगों में पहुंचा रहे हो जी और ये जो सद्भावना मंच का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये कार्यक्रम किया। असल में देश में चुनाव है और प्रधानमंत्री बंटवारा करके ही चुनाव जीतना चाहते हैं और ये जो भारद्वाज साहब ने भी मेवात के दंगों का जो जिक्र किया, बाकायदा पूरे हरियाणा से मोबिलाइज करके वो लेके गए थे, जानबूझ के वहाँ छेड़खानी करने की कोशिश की। लेकिन ये किसान आंदोलन ने जो एक शांति का माहौल बनाया, लोगों को इकट्ठा होकर रहने सिखाया, किसान आंदोलन के बुत्ते पे पूरा हरियाणा शांत रहा और वो उसमें नाकामयाब हुए। अब चुनाव है, इस चुनाव में आज जो खतरा है, बीजेपी के लोग खुद कह रहे हैं कि हम अगर 400 पार हो गए तो इस संविधान को बदलेंगे। ये संविधान 1952 के पहले चुनाव में दलितों को, महिलाओं को, बेजमीनों को, कालों को, सबको वोट का अधिकार, एक वोट एक आदमी का गिना जाएगा, ये अधिकार दिया। और आज इस संविधान को खतरा है, ये संविधान नहीं रहेगा। वैसे भी इन्होंने खोखला कर दिया, अब पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर बेच दिया और नौकरियां कच्ची लगाई जा रही हैं। बिल्कुल हरियाणा में वो कौशल रोजगार निगम इस तरह का एक नाम रख के पक्की 2.5 लाख पद यहाँ हरियाणा में खाली पड़े हैं और 15 लाख पद केंद्र के खाली पड़े हैं। पूरे देश भर का देखोगे तो लाखों लोगों को रोजगार और मिल सकता है। लेकिन ये सरकार कारपोरेट को तो 17,46,000 करोड़ रुपए जो उन्होंने बैंक से ले रखे थे उनके माफ कर दिए। माफी उसकी होती है जिसका ब्योंत नहीं हो। और ये आज ऑक्सफोम की एक रिपोर्ट आई है जिस पे 1% लोग 40% संपत्ति के मालिक हो गए। अब हमारा देश 140 करोड़ का देश है, 138 करोड़ लोग एक तरफ हैं और 1% एक तरफ है। ये जो हुआ और हमसे इकट्ठा किया जा रहा है। अब कह रहे हैं कि जीएसटी की कलेक्शन अब की बार सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि हम सब टैक्स पे ही हैं और सरकार खजाना हमसे भरती है और खाली करती है कारपोरेट के। इस चुनाव में ये जो इंडिया गठबंधन है, इसके लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जी जान से जुट कर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएगी और आम लोगों से भी ये अपील है कि ये चुनाव जनता वर्सेस मोदी है। इसको अपना चुनाव समझ के कौन कैंडिडेट है, किस पार्टी का है। ये वामपंथी पार्टियां 2 सीट हरियाणा में लड़ती थी, अब की बार हमने नहीं लड़ी और हमने 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़के बीजेपी को हराने का निर्णय किया है। और आपका फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं संदीप कुमार, जिंद प्लस।